नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। महाराष्ट्र की बात करेंगे। उथल पुथल का माहौल है, बयानबाजियां चल रही हैं। क्या होगा, किस तरीके से होगा, सबकी नजरें वहीं टिकी हुई हैं और क्या होने वाला है सब वही देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बीच में बयानबाजियों में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है बाला साहेब ठाकरे का। और कहा यह जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जैसी थी वैसी ही है। यहां पर सवाल ये उठना शुरू हो गया है कि आखिर कैसी थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। महाराष्ट्र संकट को लेकर हर पल तस्वीर बदल रही है। लगातार मसला गर्माता ही जा रहा है, जिसमें शिवसेना बिखरती हुई सी नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ट्वीट किया था कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अभी भी है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर कैसी थी बाल ठाकरे की शिवसेना, जिसका हर दूसरे तीसरे बयान में जिक्र हो रहा है। अब कैसी थी बाल साहेब की शिवसेना, ये जानने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 60 के दशक की, जब मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की जो है वो हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी जो है वो लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहां बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबारों और साथ ही साथ नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का जो है वो कमी थी, उस समय नौकरियां बहुत कम थी और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान जो है वो चलाया था। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम जो हैं वो छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1966 वो साल था जब शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। तमाम जो है वो मीडिया में खबरें चल रही थी। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने लगा, शिवसेना का प्रदर्शन बेहतर होने लगा, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। कई उतार चढ़ाव के बाद साल आया 2006, जब शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही सोनिया गांधी के आर्म्ड फोर्सेस में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया गया था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम जो है वो बड़े भाई की भूमिका में ही रही। 1989 के लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार हिंदुत्व की छाया तले जो है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना जो है वो 183 सीटों पर लड़ी और 52 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी जो है वो 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल उसने की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने जो है वो मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी को जो है वो सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम की। फिर साल आता है 2014, जब चुनाव में 1989 के बाद जो है वो पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। बाला साहेब ठाकरे भी अब नहीं थे।
सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें मिली। बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। कहा जाए कि बाला साहेब ठाकरे के समय जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वो कहते थे। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं भी मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से बात मनवा लेते थे, इसलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए। आपातकाल में बाल ठाकरे ने सारे विपक्ष को दरकिनार कर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1978 में जब जनता सरकार ने जो है वो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने उसके विरोध में बंद का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत के सुर पहले भी जो है वो सुनाई दे चुके हैं। आज जो हो रहा है, जो सिनेरियो पिछले कई दिनों से हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। शिवसेना पहली बगावत शिवसेना में जो हुई वो 1991 में जो है वो देखने को मिली, जब बाल ठाकरे के सबसे करीबी रहे छगन भुजबल ने जो है वो शिवसेना के 52 में से 17 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 1991 में भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पवार ने इस दौरान भुजबल को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया था। बगावत यही नहीं, दूसरी बड़ी बगावत की अगर हम बात करें तो वो सामने आई, वो देखने को मिली 2005 में। 2002 में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव की राजनीति में एंट्री होने पर भी शिवसेना के कई नेता खफा हो गए थे। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। वहीं राणे ने कहा कि वो खुद ही जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इस दौरान राणे के साथ कुछ विधायकों ने भी जो है वो शिवसेना छोड़ दी थी। यानी कि अभी का सिनेरियो पहला नहीं, पहले भी इसी तरीके की बगावत जो है वो शिवसेना देख चुकी है और आज वैसे ही हालात जो हैं वो चल रहे हैं। शिवसेना पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल यही है, तमाम लोगों की नजरें उसी और टिकी हुई हैं कि आखिर महाराष्ट्र में आगे होने क्या वाला है। फिलहाल आज की इस खास स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।